मूवी की शुरुआत होती है 22 जून 1990 के दिन मस्ती कर रहे कुछ दोस्तों ओलिवर, पीटर, स्टीवन, एंडी और गैरी किंग के साथ। स्कूल का आखिरी दिन इन पांचों के लिए जन्नत की सैर जैसा था। पांचों थे तो बिल्कुल अलग, लेकिन एक साथ आ जाए तो पूरे न्यूटन हेवन पर कहर बरसा देते थे। ओलिवर है कि 24 घंटा हीरो बनने की कोशिश में लगा रहता था, पर हमेशा पनौती साबित होता था। पीटर ग्रुप का अंबानी था और दोस्तों के फालतू खर्चे उठाता था। स्टीवन और गैरी को लड़कियां छेड़ने से फुर्सत नहीं थी, और एंडी के तो क्या ही कहने, पूरा का पूरा सर्किट था मामू। काम अच्छा हो या घटिया, साथ में जरूर आता था। अब फेयरवेल के दिन गैरी का दिमाग सटका और उसने गोल्ड माइल का प्लान बनाया। इस प्लान के हिसाब से उन्हें शहर के 12 पब में जाना था और वहाँ बियर पीनी थी। गैरी ने कहा कि द फर्स्ट पोस्ट पब से शुरू होकर द वर्ल्ड्स एंड पब पर मिशन पूरा हो जाएगा। बाकी सबको भी ये आइडिया सेक्सी लगा और वो भी तैयार हो गए। गैरी अपनी चमचमाती बीस्ट ले आया और ये पांचों अपने सफर पर निकल गए। 5वें पब तक पहुँचते पहुँचते नशा सर में चढ़ गया और 6ठे पब में ओलिवर की हिम्मत ने तो जवाब दे दिया। 9वें पब में गांजा फूकने के बाद पीटर भी चित्त हो गया और अब 3 ही लोग बाकी रह गए, पर ये 3 भी वर्ल्ड्स एंड तक नहीं पहुंच पाए। अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरी को दिखाया जाता है, जो अपने हाई स्कूल के कारनामे अपने साइकोलॉजिस्ट को बता रहा होता है। दरअसल अपने दोस्तों से अलग हो जाने के बाद गैरी परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और अब उसे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। वहाँ बैठा एक बंदा गैरी से पूछता है कि क्या तुम्हें वर्ल्ड्स एंड नाम के पब तक ना पहुँच पाने का दुख नहीं है, जिस पर गैरी साफ मना कर देता है। पर गैरी के दिमाग में दूसरी ही खुराफात चल रही होती है। दरअसल गैरी किंग गोल्डन माइल को पूरा करना चाहता था और इसीलिए वो अपने दोस्तों से मिलने की सोचता है। गैरी सबसे पहले पीटर के पास जाता है, जो अब अपने फादर के कार बिजनेस को संभाल रहा है। गैरी उसे गोल्डन माइल पूरा करने की बात कहता है और पीटर रेडी हो जाता है। इसके बाद वो स्टीवन के पास जाते हैं, जो अब एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होता है। स्टीवन गैरी से नाराज होता है क्योंकि गैरी ने गांजा खरीदने के लिए स्टीवन की गिटार बेच दी थी, पर बाकी सब आने वाले हैं। ये सुनकर स्टीवन भी रेडी हो जाता है। ओलिवर भी शुरू में आनाकानी करता है, पर एंड में वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन एंडी अपना पल्ला झाड़ लेता है। एंडी कहता है कि मैंने 16 साल से ड्रिंक नहीं किया है, जिस पर गैरी कहता है कि तब तो तुम बहुत प्यासे होंगे। गैरी पूरी कोशिश करता है, पर एंडी अपनी बात पर अड़ा रहता है। एंड में गैरी कहता है कि 2 वीक पहले मेरी मॉम की मौत हो गई और इसीलिए मैं तुम्हें अपने पुराने शहर न्यूटन हेवन ले जाना चाहता था। मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती थी और हमेशा कहती थी कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये बात सुनकर एंडी भी इमोशनल हो जाता है और साथ में आ जाता है। गैरी अपनी वही पुरानी कार, जिसका नाम बीस्ट था, वो लेकर आता है और सफर की शुरुआत होती है। गैरी अब भी बिल्कुल नहीं बदला होता है। वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और जब उसे एक पुलिस वाला पकड़ता है तो वो अपना नाम पीटर बता देता है। गैरी डिप्रेशन का शिकार था, पर अपने दोस्तों से मिलने के बाद उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। न्यूटन हेवन पहुंचकर वो सभी एक होटल में जाते हैं और गैरी अनाउंस करता है कि अब हमारे गोल्ड माइल की जर्नी शुरू हो गई है। वो लोग होटल से निकलते हैं और घूमते हुए पहले पब यानी द फर्स्ट पोस्ट पर पहुंचते हैं, पर बदकिस्मती से अब उन्हें वहां कोई नहीं पहचानता। अब गैरी 5 ग्लास बियर के ऑर्डर करता है, पर एंडी पीने से मना कर देता है और अपने लिए सादा पानी मांगता है। फिर वो सभी दूसरे पब में जाते हैं और बैठकर बियर पीते हैं। एंडी यहाँ भी 1 ग्लास पानी पीता है। वहीं पर ओलिवर को पता चलता है कि उसकी बहन सेम भी न्यूटन हेवन में ही है। ओलिवर उसे भी पब में इनवाइट करता है। सेम का नाम सुनकर स्टीवन और किंग दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्कूल के दिनों से सेम को लाइन मारते थे। उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था और वही झगड़ा वापस शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ओलिवर उन्हें चुप कराता है। थोड़ी देर में सेम वहाँ आ जाती है और गैरी उससे ड्रिंक करने के लिए पूछता है, पर सेम कहती है कि मैं वॉशरूम से आकर ड्रिंक करूंगी। सेम वॉशरूम की तरफ जाती है और गैरी भी लार टपकाते टपकाते उसके पीछे चला जाता है। गैरी को लेडीज वॉशरूम में देखकर सेम चौंक जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर गैरी कहता है कि तुमने ही तो मुझे हिंट दिया था। ये सुनकर सेम उसे एक जोरदार भटांग थप्पड़ लगाती है और बिना बियर पिए ही वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त स्टीवन सेम को प्यार भरी नजरों से देखता है। अब वो सभी तीसरे पब की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक टीनेजर का ग्रुप दिखाई देता है जो उन्हें ही घूर रहा होता है। तीसरे पब में पहुँच के वो लोग बियर ऑर्डर करते हैं,
पर उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है क्योंकि गैरी उस पब में बैन होता है। गैरी को पब के बाहर बियर रखी हुई दिखती है और वो उसे पी जाता है। चौथे पब में जाने पर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। अचानक एक आदमी पीटर के पास आता है और उससे चेयर मांगता है। पीटर एकदम सुन्न रह जाता है और वो आदमी चेयर लेकर चला जाता है। पीटर तब बताता है कि वो आदमी शेन है, वो मुझे इतना बुली करता था कि मैं स्कूल भी नहीं आता था और अब देखो उसे मैं याद ही नहीं। गैरी कहता है कि यह सब बकवास छोड़ो और जाम का मजा उठाओ मेरे यार। ये सुनकर एंडी गुस्सा हो जाता है और गोल्डन माइल छोड़ने की बात कहता है। एंडी की बात सुनकर गैरी भी गुस्सा हो जाता है और वॉशरूम चला जाता है, पर जाते वक्त वो अपना फोन ले जाना भूल जाता है और एंडी देखता है कि गैरी के फोन पर उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है। ये जानकर एंडी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गैरी वॉशरूम में होता है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उन दोनों की फाइट हो जाती है। फाइट में गैरी उस लड़के को नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके शरीर से नीले रंग का खून निकलने लगता है। तभी वहाँ गैरी के दोस्त आ जाते हैं और एंडी कहता है कि तुमने अपनी मोम की डेथ के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। पर अचानक वो बिना सिर का लड़का खड़ा हो जाता है और सबके तोते उड़ जाते हैं। उस लड़के के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और गैरी के दोस्तों से लड़ाई करने लगते हैं। ये पांचों वही लड़के होते हैं जो गैरी और उसके दोस्तों को रास्ते में घूर रहे थे। ये लड़के रोबोट्स की तरह होते हैं, इसीलिए इनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, पर वो लोग किसी तरह इनको हरा देते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि न्यूटन हेवन में लोगों की जगह रोबोट्स ने ले ली है और इसीलिए हमें कोई पहचान नहीं पा रहा है। वो सभी बड़ी ही सावधानी से वॉशरूम से बाहर आते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाए उसके बारे में सोचने लगते हैं। स्टीवन कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए वरना चीजें और बिगड़ सकती है। गैरी कहता है कि एंडी को छोड़कर हम सब ने दारू पी रखी है और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। ये सुनकर एंडी भी सामने पड़े बियर के सारे शॉट्स घटक जाता है। तभी उनके पास वो पुलिस वाला आ जाता है जिसे गैरी ने अपना नाम पीटर बताया था। वो पूछता है कि क्या तुम लोगों ने अपना गोल्ड माइल पूरा कर लिया, तो वो लोग मना कर देते हैं। पुलिस वाले के जाने के बाद गैरी कहता है कि हम लोगों को अब गोल्डन माइल पूरा करना होगा वरना हम सबके शक के घेरे में आ जाएंगे। सभी लोग समझ चुके होते हैं कि अब बेवकूफी करना खतरे से खाली नहीं। अब सब लोग 5वें पब की तरफ निकलते हैं, पर सब लोग उन्हें अजीबोगरीब तरीके से घूर रहे होते हैं। बिना कोई नाटक किए सभी बियर पीते हैं और अगले पब में जाते हैं। ओलिवर वॉशरूम चला जाता है और तभी वहाँ ट्रेवेट नाम का बंदा आता है। दरअसल ये वही बंदा है जिससे गांजा खरीदने के लिए गैरी ने स्टीवन का गिटार बेच दिया था। सब समझ जाते हैं कि ट्रेवेट इंसान है क्योंकि वो उन्हें पहचान गया था। गैरी उसे सारे इंसिडेंट्स बता देता है और तब ट्रेवेट उसे कहता है कि ये लोग कोई रोबोट या गुलाम नहीं बल्कि एलियंस हैं। फिर सभी लोग 7वें पब में जाते हैं और वहाँ का ओनर भी उन्हें पहचान लेता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि हम लोग दूसरों को कैसे पहचानेंगे और इसीलिए वो पांचों एलियंस को एम्प्टी बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ सेम अपनी ट्विन फ्रेंड से मिलने के सिलसिले में पहुँचती है। गैरी उसे इस बार वॉशरूम में ले जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर सेम को लगता है कि ये बेवकूफ ना फिर ट्राई कर रहा है, इसीलिए वो उसे वापस थप्पड़ मारकर निकल जाती है। सेम अपने ट्विन फ्रेंड से बातें करने लगती है, पर वो दोनों अजीब तरह से बिहेव करने लगती हैं और तब पता चलता है कि वो दोनों भी एलियंस हैं। अचानक से वो दोनों सेम पर हमला कर देती है, पर गैरी आकर सेम को बचा लेता है। अब सेम को भी विश्वास हो जाता है कि गैरी सच बोल रहा था। अब वो भी इन पांचों के साथ मिल जाती हैं और वो लोग 8वें पब में पहुंचते हैं। इस पब में बहुत सारे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे डांस कर रहे होते हैं। पीटर, एंडी और गैरी भी मजे से नाचने लगते हैं। ओलिवर तुरंत बियर लेने जाता है और इसी बीच बेसिल नाम का बंदा स्टीवन के पास आता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। बेसिल बताता है कि यह नीले खून वाले एलियंस उसी रात आए थे जब तुम लोगों ने लास्ट माइल करने की कोशिश की थी। ये लोग हमें मारने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हमें एडवांस बनाने के लिए आए हैं और जो लोग इनकी बात नहीं मानते वो उन्हें अपने जैसा बना देते हैं। उन्हें सिर्फ हमारा डीएनए चाहिए और फिर
खेल खत्म। स्टीवन तुरंत अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे न्यूटन हेवन छोड़ने की बात करता है, पर इस बार ओलिवर गोल्डन माइल पूरा करने की जिद पकड़ लेता है। ये देखकर गैरी को उस पर शक होने लगता है, पर फिर भी वो सब लोग अगले पब की तरफ बढ़ जाते हैं। उस पब में उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि एलियंस हमारी मदद करने आए हैं और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर ओलिवर भी हर बात में हाँ मिलाने लगता है और ये देखकर एंडी को गुस्सा आ जाता है और एंडी उसका सिर फोड़ देता है। और तब सबको पता चलता है कि ओलिवर भी एक एम्प्टी है। एंडी गुस्सा होकर बाकी एलियंस पर हमला कर देता है। प्रिंसिपल उन्हें वापस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एंडी पगला चुका होता है और अब एलियंस और इंसानों की फाइट शुरू हो जाती है। गैरी सैम को एक कार के पास ले जाता है और जल्द से जल्द न्यूटन हेवन से निकलने को कहता है। इसके बाद गैरी अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि एलियंस के ऊपर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं होता है, क्योंकि वो खुद को वापस ठीक कर सकते हैं। कोई किसी पर शक न करे, इसीलिए सभी लोग अपने जख्म दिखाने लगते हैं। पर गैरी अपनी चोट दिखाने से मना कर देता है और उल्टा अपना सर दीवार पर दे मारता है। सबको विश्वास हो जाता है कि गैरी इंसान ही है, पर अब सारे एम्प्टीज उनके दुश्मन बन चुके होते हैं और चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे होते हैं। एम्प्टीज वहाँ भी पहुँच जाते हैं और गैरी और उसके दोस्त अगले पब की तरफ भागने लगते हैं, पर एम्प्टीज पीटर को बीच में ही पकड़ लेते हैं। पीटर के पकड़े जाने के बाद एंडी की सटक जाती है और वो गैरी से तुरंत भागने को कहता है, लेकिन गैरी पर अभी भी गोल्डन माइल पूरा करने का भूत सवार होता है। ये देखकर एंडी गैरी को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और अपनी कार की तरफ भागने लगता है, लेकिन इस रास्ते में ही 10वां पब पड़ता है और उन्हें मजबूरी में उसमें घुसना पड़ता है। गैरी को भी होश आ जाता है और वो खुद को पब में देखकर हंसने लगता है। गैरी बियर पीने जाता है, लेकिन एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है। गैरी तुरंत अगले पब की तरफ भागने लगता है और ना चाहते हुए भी एंडी और स्टीवन को 11वें पब में जाना पड़ता है। एम्प्टीज भी उनके पीछे लग जाते हैं और एक बड़ा सा एलियन उन पर हमला कर देता है। स्टीवन वहीं फंस जाता है। एंडी उस एलियन को मार डालता है और आगे बढ़ता जाता है। गैरी आखिरी पब यानी द वर्ल्ड्स एंड में पहुंच जाता है और बियर की ग्लास हाथ में उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो बियर पी सके, एंडी वहां पहुंच जाता है और गैरी पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गैरी एंडी से बचकर बियर पीने ही वाला होता है कि पूरा फ्लोर हिलने लगता है। देखते ही देखते पूरा पब जमीन में जाने लगता है और रास्ते में उन्हें एलियंस दिखाई देते हैं। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज होती है नेटवर्क की, यानी एलियंस का लीडर। नेटवर्क बताता है कि हम सभी इंसानों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, ताकि सब इंसान इमोर्टल हो जाए। ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही किसी को दर्द होगा। इसके बाद नेटवर्क गैरी को उसके बचपन के ग्रुप का यंग शरीर दिखाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती से रह सकते हो। पर गैरी कहता है कि तुम अर्थ से चले जाओ और हम इंसानों को हमारे हाल पर छोड़ दो। नेटवर्क कहता है कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, पर गैरी उसे अर्थ छोड़ने के लिए मना लेता है। नेटवर्क के जाते ही आसपास की सभी चीजें तबाह होने लगती हैं। पब की दीवारें भी टूटने लगती हैं, पर तभी सेम वहां आकर उन्हें बचा लेती है। अचानक एक वेव आती है और दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाती है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं, जो अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा होता है। एंडी बताता है कि कैसे उन्होंने सब ठीक किया और यहाँ तक पहुँचे। नेटवर्क के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। एम्प्टी बन चुके इंसान वापस इंसान बन गए। ओलिवर अपने काम पर लग गया। पीटर भी अपनी फैमिली के पास चला गया। स्टीवन ने सैम से शादी कर ली और वो दोनों लंदन चले गए। और गैरी कहाँ पर चला गया ये किसी को पता नहीं, पर वो भी ठीक ही होगा। और फिर हम गैरी को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक पब में पहुंचता है और बियर ऑर्डर करता है, पर पब का ओनर उसे बियर देने से मना कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। गैरी के ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि उसके टीनेज का ग्रुप होता है, जो बिल्कुल जवान है, यानी गैरी अब खुद एम्प्टी बन चुका है।